हेलो, तो बच्चे कैसे हो आज सभी? आई होप अच्छे होगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट। मैं आपको व्हाइट वॉशिंग की आपको वो करा रही थी, क्वेश्चन करा रही थी, वो बीच में रह गई थी। ठीक है, वो बीच में रह गई थी, उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट अस द डिस्कस सम एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस बर्निंग ऑफ कॉइल। ठीक है, सी कार्बन ऑक्सीजन CO2। ओके, ये मैंने आपको एक नोट पे बना के लिख के भेजा है, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में पढ़ा है, इंस्टाग्राम पे भी पढ़ा है। कन्नू यदुवंशी टेस्ट 1 कल का भी पढ़ा है और परसों का पढ़ा है। हाँ, दोनों पढ़े हैं, वहाँ पे आप जाके देख लेना। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिए, मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या चैप्टर है, क्या क्या हमने पढ़ा है। फिर बहुत तेजी से चल रहे हैं क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे 2 या 3 चैप्टर पे जा चुके होंगे और हम तो अभी स्टार्टिंग से लेके चले हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 1 देखी थी, burning the magnesium river in air and collection of magnesium oxide in which glass. Okay, एक्टिविटी 2 देखी थी, एक बर्नर लेना है हमको, take a few minutes remains of continuous flex of the text tube. ओके, फिगर मैंने आपको बना के दिखा रखा है, वीडियो में जाके देख लेना। इस चैप्टर की कम से कम 5-6 वीडियो बन चुकी हैं, 5-6 वीडियो। मजाले कोई देखता भी हो? बताओ कैसे बच्चे हो रहे हैं। हम तो टाइम निकालते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे कुछ सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं, फिर भी आपके सिर पे कुछ जू नहीं रेंगती कि हाँ पढ़ ली। केमिकल इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, ये आपको समझाया था। राइटिंग केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2 NGO। क्लियर है? बैलेंस इक्वेशन भी आपको समझा दी थी, ZnSO4 H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। RHS LHS भी निकालना सिखा दिया था। इक्वेशन 1.5 भी सिखा दी थी, 6B 7B 8B 9B 10B 11B। क्वेश्चन भी दिया था, याद हो तो। क्यों याद होगा, क्यों याद होगा आप लोगों को? दिमाग तो और कहीं गए हुए है ना, क्यों याद होगा, है ना? दिमाग यहाँ हो तो पता भी चले। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन 1 पॉइंट कराते हैं आपको, रिंग कॉम्पिटिशन रिएक्शंस। क्या होता है इसमें? ऊष्मा प्रकाश विद्युत 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ, ऊष्मा विद्युत या 2 से 2 अधिक अलग पदार्थ में बदल जाते हैं। ओके, एक्टिविटी बताती हूँ मैं आपको इसकी। लगभग 2 ग्राम फेरन लेना है हमको, फेरन सल्फेट क्रिस्टल में डालना है और एक सूखी हुई ट्यूब क्रिस्टल में डालना है, एक सूखी हुई ट्यूब लेनी है, उसमें डालना है, टेस्ट ट्यूब के बर्नर में डालना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के बर्नर में डालना है। ठीक है, क्रिस्टल का रंग, जो क्रिस्टल में से रंग निकलेगा, उसकी निकलने वाली गैस को हम देखेंगे कि वो कैसे रंग की गैस निकल रही है। क्लियर? आपके भेज में नहीं भरने वाला कुछ भी, पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा, ऐसे कुछ कोई समझ में नहीं आएगा। आए वीडियो देखी, क्लास ली, बात खत्म, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट, ना सब्सक्राइब, आई क्लास ली, खत्म। ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। टेक अबाउट 2 kg फेरन सल्फेट क्रिस्टल। हिंदी मीडियम वालों के लिए बताई थी ये वाली लाइन। लगभग 2 ग्राम फेरन सल्फेट को क्रिस्टल में डालें, उन्हें एक सूखी हुई ट्यूब में डालें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को बर्नर की सहायता से गर्म करें। क्रिस्टल का रंग,
क्रिस्टल का रंग निकलने वाली गैस देखें, क्रिस्टल में से किस तरह की गैस निकल रही है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, अंडरस्टैंड। Take about 2 gram ferrous sulfate is the crystal in the dry Bordeaux tube, not a colored ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame of the burner in spirit lamp showing. Observe the color of the crystal after heating. वही बात बताइए, क्रिस्टल में से निकलने वाली गैस किस रंग की है। आप लोगों के समझ में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ भी। मैं आपको पढ़ा पढ़ा के पागल हो जाऊंगी। ना तो आप पढ़ोगे, ना आप ध्यान दोगे, कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। हद है। देखते हैं बोर्ड पे, ठीक है। देखो, हमने क्लास यहाँ पे खत्म करी थी, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। देख लो अच्छे से, आपको दिखता भी कम है ना, अच्छे से देख लो। दिख गया हो तो करें नेक्स्ट। लिंक कॉम्पिटिशंस रिएक्शंस, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। You have noticed that the green color, the ferrous sulfate crystal has changed. You can also that the characteristic order burning. ठीक है। Correct the way heating is the boiling tube connecting crystals of ferrous sulfate and smelling in the other. Okay, इसकी रिएक्शंस देखते हैं। इसकी रिएक्शंस क्या बनी। 2Fe SO4। आज इक्वेशन लिखवा रही हूँ और शाम को वीडियो आ जाएगी उसकी। किसकी? इक्वेशन सॉल्व की। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। हीट, मैं थोड़ा जूम और कर दिया और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से और दिखिएगा, बड़ा बड़ा दिखिएगा। हीट Fe2O3 S प्लस SO2 जी प्लस SO3 जी। ये हमारा रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका फर्स्ट स्टेप। FeSO4 प्लस 7H2 हीट करेगी, FeSO4 पर ये हीट करेगी प्लस 7H2, ठीक है। सेकंड स्टेप 2FeSO4 हीट करेगी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस
SO3। ऊपर देखते हैं, ये गर्म होने पर परिवर्तन चेंज हो जाएगा इसमें, क्या होने पर, हीट होने पर इसमें चेंजेस आने, हीट for changes। FeSO4 7H2O, हीट करने पर, क्या करने पर, हीट करने पर। चलो तो in this reaction we observed a single reaction breakdown to give sample products. This is the demonstration reaction ferrous sulfate crystals FeSO4 7H2O lost water when hunted and the color of the crystal changes you then the decompose of the ferric oxide, sulfate oxide SO2, sulfur trioxide SO3, ferric oxide is the solid while SO2 are gases. Demonstrations of the calcium carbonate to calcium oxide and the carbon dioxide of heating is an important decomposition reaction use the various in calcium oxide called Coke has been married uses one the manufacturing of the cement. When a demonstration reaction is carried out, the heating is the called thermal decompositions। ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ आपको, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी तो थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। ये बताओ, सारी मेहनत अगर मैं ही करूँगी तो आपको क्या, आप पेपर में क्या लिख के आओगे, जीरोंडा। मैं अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से करना है, ठीक है। ये ना मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ, आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए ना। ये है केमिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10th CBSE बोर्ड। अगर आपको CBSE बोर्ड वाले नहीं पढ़ना है तो यूपी बोर्ड वाले कमेंट करो, साथ साथ में यूपी बोर्ड वालों को भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगर यूपी बोर्ड वालों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है या कोई भी इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है या इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, हिंदी में समझना है या हिंदी में पढ़ना है, तो मैं यूपी बोर्ड वालों को शुद्ध हिंदी में समझाऊंगी कि अभिक्रिया कैसे बनती है, इसका रिएक्शन इसके साथ कैसे होता है, ठीक है। क्लियर है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज शाम को टेस्ट भी है, तो टेस्ट के लिए सभी बच्चे तैयार रहना, ओके, बाय।